कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अटकलियों से निकल रहा हूँ। एक समस्या पूर्ण होती है, दूसरी समस्या पड़ जाती है, दूसरी समस्या पूर्ण होती है, तीसरी समस्या पड़ जाती है, तीसरी समस्या पूर्ण होती है, चौथी पड़ जाती है। तो एक काम जरूर करना कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री की जड़ में लाल चंदन का पानी 1 लोटा प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अपने आप अटकलें सुलझना। अब हम जानते हैं इस वीडियो का दूसरा महा उपाय, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए हर हर महादेव। जानते हैं दूसरा महा उपाय जो आपको करना है लाल चंदन, घी और बेलपत्र से। दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाओ। लाल चंदन लगाने का मतलब ये नहीं कि जरा सी तुम बिंदी लगा दो। लाल चंदन जो घिसा है उसको पूरी पत्तियों पर अच्छे से फेरना है। उस लाल चंदन को लगा लीजिए और महाराज बीच की पत्ती में थोड़ा सा घृत मतलब गाय का घी, गौ माता के दूध से माखन से निर्मित उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए। सोमवार के दिन आप घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है इसका मुख ऐसा सीधा की सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, षडानंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए, काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना, बाबा से विनती करना और विनती कर वापिस सजाना। केवल 2 प्रदोष या 2 सोमवार कर लीजिए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे महा उपाय की ओर, जो है धन प्राप्ति का। इस उपाय में आपको आवश्यकता होगी कमलगट्टे और 1 लोटा जल की। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमलगट्टे को पानी में डाल शिव जी को चढ़ा कर। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक 1 कमल का पुष्प सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। चढ़ाना चालू करो, 1 कमलगट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाइए। मिल जाए कमल का फूल, जब तक मिल रहा है कमल का पुष्प मिले, मंगवा लिया, चढ़ा दिया। सोमवार की सोमवार तो चढ़ाओ, शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो और एक दृढ़ता से करो। चलिए जानते हैं चौथा महा उपाय, जिसमें गुरुजी ने बताया है यदि आप 1 लोटा जल मात्र चढ़ा देते हैं तो उससे आपके घर में तेज लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है? शिव महापुराण कहती है अगर एक दिन, शिव महापुराण की कथा कहती है सोमवार के दिन भगवान को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 5वें महा उपाय की ओर। यह उपाय आपको करना है 5 सोमवार घी का दिया लगाना है, वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी उठा करके लाना है। 5 सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार चालू हो जाएगा। बढ़ते हैं 6वें महा उपाय की ओर, जो है कार्य सिद्धि के लिए। इस उपाय से आपको प्रसन्न करना है हनुमान जी महाराज को बेलपत्र की माला से। इसके बाद हम जानेंगे ऐसा महा उपाय जिससे आपको यश की प्राप्ति होगी। बेलपत्री का जो मध्य भाग होता है, इस बेलपत्री की पत्ती पर केवल एक लाल चंदन आता है बाजार में, कुंकू नहीं, हरोली नहीं, लाल चंदन। उस लाल चंदन से केवल श्री का संबोधन लिखना है आपको, केवल श्री। और इन 2 पत्तियों पर अम का संबोधन लिखना है। अम का संबोधन से मतलब है केवल एक एक बिंदी रखना है आपको, मात्र जैसे सिर पे बिंदी लगाते हो बस एक एक बिंदी उस लाल चंदन की रख। और 108 बेलपत्र तैयार कर कर उसकी मोली से या कच्चे सूत से उसकी माला तैयार कर कर घर में उसको मात्र 2 घंटे रख लीजिए और सबके हाथ का स्पर्श कराकर हनुमान जी के गले में उसको गले में डाल दीजिए। जिंदगी में कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता उसका, रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, अच्छे फल के लिए। चलिए बढ़ते हैं 7वें महा उपाय की ओर। दोस्तों पहले जानते हैं यश प्राप्ति का एक अचूक उपाय, उसके बाद हम जानेंगे दवाइयाँ यदि चालू हो गई है और बंद होने का नाम नहीं लेती तो हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। फिर और भी सोमवार किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपाय जानेंगे। शिव जी पे जो जल चढ़ाओ, उस चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छींट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है।
पहले जानते हैं दवाइयों को रोकने का उपाय। दवाइयाँ चालू हो गई है तो उसे कैसे बंद करें। फिर जानेंगे सोमवार के कुछ और विशेष उपाय। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे चैनल वायरल इन्फॉर्मेशन के साथ, जहां पर आपको एक साथ कई सारे उपाय जानने के लिए मिलेंगे। कमेंट नहीं किया है आपने तो जरूर करें। हर हर महादेव। आशा करती हूँ भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मतलब एक बार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको 3 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र एक हफ्ते से ज्यादा चढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे एक हफ्ते आप टेबलेट लेते हो, गोली लेते हो, एक हफ्ते चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या करना है, जल का पात्र लेना है, उसमें 2 दाने चावल के डालने, 2 दाने अक्षत के डालिए। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओ, वहां जल चढ़ाओ, फिर जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां जल चढ़ाइए। आखिरी में या तो शमी के नीचे या फिर आंवले के नीचे, इन दोनों में से कोई एक वृक्ष जिसके नीचे। पर एक हफ्ते अगर आपने आंवले में चढ़ाया है तो आंवले में ही चढ़ाना, शमी में चढ़ाया है तो शमी में चढ़ाना है। ये बदल के मत चढ़ाना कि आज मैं शमी में चढ़ा देती हूँ कल आंवले में चढ़ा दूंगी, ऐसा नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय 9वें महा उपाय की ओर, जो है सोमवार के दिन करने वाला। इस उपाय को करके आप शिव और शक्ति दोनों को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको एक ही दिए में 2 बाती जलानी है, शिव और शक्ति के नाम की। शिव जी के नाम की लंबी बाती और शक्ति के नाम की गोल बाती। फिर इस उपाय को कैसे करेंगे जानते हैं गुरुजी से। मान लो कोई ऐसा दुख आ ही गया कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत हार चुके हम जिंदगी से, वो कट ही नहीं रहा। थोड़ा ठीक होता फिर दुख आता, फिर ठीक होता फिर दुख आता, तो शिव और शक्ति का स्मरण करो। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब भी घी का दिया लगाने जाओ तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर फिर जलाओ। 3 या 4 सोमवार करके देख लो क्या। आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुमरुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं 11वें महा उपाय की ओर, जो है सोमवार किए जाने वाला। एक बेलपत्र चंदन की बिंदी 1 आखे दाने चावल से, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए करना है। एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी, और चंदन फिर निवेदन करेंगे। आज के जमाने में तुम लोग सब घिसाया पढ़ाया डब्बी का सामान ले लेकर, वो नहीं, चंदन की मुठ्ठियां रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना। जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कि आपने व्रत करा ना करा, आपने उद्यापन करा ना करा, आपने अनुष्ठान करा ना करा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं। भले आपने कुछ करा ना करा, उसका फल तुम्हें मिल जाए। शंकर भगवान की प्रियता बेनकर। बढ़ते हैं 12वें महा उपाय की ओर। आपके जीवन में धन संपदा की कमी है, घर में धन नहीं रुकता, चाहते हैं कि आप रातों रात अमीर व्यक्ति बन जाएं, तो जानते हैं गुरुजी के इस उपाय को, जो आपको सोमवार करना है। जिस व्यक्ति के जीवन में धन संपदा वैभव सत्ता लक्ष्मी की थोड़ी भी कमी दिखती हो, उसको बेलपत्री के वृक्ष का पूजन चालू कर देना चाहिए। सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर, जल का सिंचन कर उसी बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान देवादिदेव महादेव गौरी शंकर का स्मरण करो।
बेलपत्र की जड़ की और बेलपत्र की तना की और बेलपत्र के वृक्ष की और तुम्हारा मुख हो। कोई आसन नहीं, कोई आसन नहीं, केवल बेलपत्र के वृक्ष की और तुम्हारा मुख हो। जहां बेलपत्री का वृक्ष है उसके नीचे बैठकर, उसकी छाया में, उसकी ओट में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अपने हृदय की बात गौरी शंकर से, महादेव से कहे। शिव महापुराण की कथा कहती है 7 दिनों में एक दिन सोमवार का ऐसा होता है जिस दिन 33 कोटि देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण करते हैं और शिव पार्वती उनकी झोलियां खुशियों से भरते हैं। देवता भी जिनका भजन कर रहा है वो बेलपत्री के वृक्ष के। चलिए जानते हैं गुरुजी से 13वीं महत्वपूर्ण जानकारी। गुरुजी आप सभी से एक आग्रह कर रहे हैं, जो आप यदि कर लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। जानते हैं गुरुजी से वे क्या कहना चाहते हैं। जिंदगी में एक बेलपत्री का वृक्ष अपने रहते रहते कहीं पर भी लगाना, उसको बड़ा करना, उसको बड़ा कर कर जैसे अपने बच्चे को बड़ा करते हो ऐसे लगाकर बड़ा कर कर महादेव से कहना कि मैंने अपनी जिंदगी में, मैं मर भी जाऊं, मेरे प्राण छूट भी जाएं, मेरे जाने के बाद मेरे घर के लोग एक लोटा जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं ना चढ़ाएं, और ये वृक्ष मैंने बेलपत्री का लगा दिया, अगर मैं मर भी गई तो मेरे मरने के बाद भी मेरे हाथ की बेलपत्र महादेव को चढ़ती रहेगी, महादेव को प्राप्त होगी। चलिए बढ़ते हैं 14वीं जानकारी की ओर। इसके बाद हम और भी कुछ उपाय जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं आखिर आपका उपाय सफल क्यों नहीं होता है। यदि आप भी यह गलती करते हैं तो इसे सुधार ले। ये बेलपत्री की पत्ती है। इस बेलपत्री की पत्ती में धोने के बाद भी, साफ करने के बाद भी अगर बेलपत्री की पत्ती में कहीं चक्र रह जाता या बेलपत्री की पत्ती में नीचे गदा रह जाती है, डूठ रह जाता, और वो डूठ वाली, वो चक्र वाली बेलपत्र यदि हम समर्पित करते हैं तो उसका पुण्यता हमारे खाते में नहीं आता। चक्र कैसा और गदा कैसी, डूठ कैसा। बेलपत्री की पौधे की डंडी में से बेलपत्री तोड़ी तो नीचे डूठ रह जाता, देखा है ना माताओं, जम के बोलो जरा, देखा है सबने। उस डूठ को निकाल दिया जाता, उस डूठ को निकाल कर रख दिया जाता। अब चक्र की स्थिति क्या रहती है कि बेलपत्री का जो पौधा होता है उस पौधे में किसी किसी पत्ते में एक जैसे कागज रहता है, कागज में एक चने का दाना रख दो, चने का दाना रखकर कागज को दबा दो तो उसमें फुंसी जैसा एक भाव उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें उभरा हुआ भाग उत्पन्न हो जाता है। जिस बेलपत्री के पत्ते में, जिस बेलपत्री के पत्ते में कहीं उभरा हुआ सा भाग अगर नजर आता है, जैसे दाने जैसा अगर नजर आता है, या बेलपत्री का पत्ता नीचे से एक बिंदु जैसा उचक कर सामने आ जाता है तो वो चक्र माना जाता है, वो बेलपत्री शिव को समर्पित नहीं करी जाती। इसके अलावा सोमवार के कुछ ऐसे और उपाय है जो आप कर सकते हैं। यदि आपको किसी को वश में करना है, बच्चे सुनते नहीं है, या आपको लगता है कि आपका व्यापार खतरे में है, कोई न कोई की उस पर नजर लगी हुई है, तो आप इस उपाय को जरूर करें। आपको इसके लिए आवश्यकता होंगी 7 लौंग की, 1 काली मिर्च की और थोड़ी सी काले तिल की। इन तीनों चीजों को हाथ में रख करके आप पूरे घर में घूम जाइए। 7 लौंग, थोड़ी सी काली तिल, 1 काली मिर्च, इनको अपने हाथ में रख करके घर के सभी कमरों में घूम जाना है, वॉशरूम में नहीं जाना है। फिर इन्हें लेकर के आपको शिवालय में चले जाना है। आपने पूरे घर में घुमाया और वैसे ही शिवालय के लिए निकल गए। शिवालय में पहुंच करके शिवलिंग पर इसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के साथ समर्पित कर देना है। और यदि शिवलिंग पर आप समर्पित नहीं कर सकते, आपके घर के आसपास कोई बड़ा मंदिर है जहां पंडित जी आपको समर्पित नहीं करने देते, तो आप चौखट पर भी समर्पित कर सकते हैं। आज आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति पर बहुत अधिक तनाव बना हुआ है। जैसे जैसे काम बढ़ते जाता है, व्यक्ति के ऊपर मानसिक टेंशन भी, तनाव भी बढ़ते ही जाता है। बच्चे भी आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको शिव पुराण का एक आसान सा उपाय करना चाहिए, जो कि गुरुजी ने बताया है। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी गाय के घी की। यदि गाय का घी घर में बना हुआ है तो और भी अच्छी बात है। आप थोड़ा सा गाय का घी लेकर के शिव मंदिर पहुंच जाइए। शिव मंदिर में जा करके आपका मुख उत्तर दिशा की ओर करके इस उपाय को करें।
आपको शिवलिंग के ऊपर ओम का निर्माण करना है घी से। घी की एक बूंद आप लीजिए और उससे ओम का निर्माण करिए शिवलिंग के ऊपर। निर्माण करने के पश्चात आप उसी बिंदी को अपने माथे पर लगा लीजिए। घी की उसी बिंदी को अपने माथे पर लगा लीजिए। बस इतना सा उपाय करना है। अगला जो उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय है। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी लाल चंदन की, पीले चंदन की। पीला चंदन ना मिले तो अष्टगंध ले लीजिए। आपको लाल चंदन, पीला चंदन या तो फिर अष्टगंध ले लेना है। एक चाहिए बेलपत्र जो कि कटे पट्टी ना हो, और चाहिए 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में चाहिए होगा। अब तांबे के लोटे में जो कलश में जो आपने जल भरा है उसमें 1 चावल का दाना डाल दीजिए जो बिल्कुल आखा हो। बेलपत्र डाल दीजिए, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दीजिए, थोड़ा सा पीला चंदन डाल दीजिए। यदि पीला चंदन ना हो तो अष्टगंध का छींटा उसमें डाल दीजिए। इस कलश को लेकर के चले जाइए आप शिव मंदिर। शिव मंदिर पर आप जैसे ही जाओगे तो आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके इस उपाय को करना है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके नहीं कर सकते तो किसी अन्य दिशा में भी कर सकते हैं, लेकिन उत्तर दिशा में करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे आपका उपाय जल्द से जल्द सफल होने के चांसेस होते हैं। तो आपको जल को कैसे चढ़ाना है? जल को चढ़ाते समय आपको ध्यान रखना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। पूरी श्रद्धा भाव से चढ़ाना है। अपनी मनोकामना को मन में लेकर के चढ़ाना है। ध्यान आपका शिवलिंग की ओर होना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आप जल चढ़ाओगे गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर आपको चढ़ाना है जो शिवलिंग का कटी भाग होता है उसके चारों ओर गोल घुमा लेना है जल। उसके बाद एकदम धीमी धार में आपको चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने से पहले आप जलाधारी में भी चढ़ा सकते हैं। जलाधारी ना हो तो पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। धीमी धार होनी चाहिए। मनोकामना का वर्णन करना है या मुख पर शिव शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र या शिव के किसी अन्य नाम का जाप होना चाहिए। मन आपका शिवलिंग के ऊपर होना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। यदि इस उपाय को आप प्रेम से, पूरी श्रद्धा और विश्वास से करते हैं तो यह उपाय सफल होना निश्चित होता ही है। अगला जो उपाय है अधूरी मनोकामना की पूर्ति के लिए उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको आवश्यकता होगी पंचमुखी रुद्राक्ष की, जो आपने कुबरेश्वर धाम से लाया होगा। यदि आपके पास रुद्राक्ष नहीं है तो फिर आप इस उपाय को ना करें। अब आपको 1 लोटा जल लेना है। तांबे के कलश में घर का शुद्ध जल भर लीजिए, उसमें डाल दीजिए रुद्राक्ष। और अब आपको आवश्यकता होगी 1 समी पत्र की। समी पत्र को कलश में नहीं डालना है, मात्र आपको रुद्राक्ष डालना है। अब समी पत्र और उस कलश को लेकर के पहुंच जाइए आप शिवालय। शिवालय में पहुंचते ही कलश में से रुद्राक्ष को निकाल करके अपने पास रख लीजिए। अब आप जो समी पत्र लेकर के गए थे उसे कलश पर टच करवाइए और फिर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। अब जो आपके पास रुद्राक्ष वाला जल है, अब आपको जो भी महादेव का प्रिय नाम लगता है, वैसे तो महादेव के सभी नाम बहुत ही सुंदर है, तो आप जो भी नाम का प्रयोग करना चाहे उस नाम का प्रयोग करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। मुख होना चाहिए आपका उत्तर दिशा की ओर। ऐसे करके आप इस उपाय को करोगे और जो भी मनोकामना आपकी अधूरी छूट गई है उसका भाव वर्णन करोगे तो महादेव आपकी सुनेंगे। क्योंकि रुद्राक्ष वाला जल कितना पवित्र होता है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, तो आप खुद ही समझ जाइए। तो आप इस उपाय को जरूर करें। सोमवार को कीजिए, प्रदोष को कीजिए, शिवरात्रि को कीजिए। विशेष दिनों पर करने से आपको लाभ मिलेगा। अगला उपाय है यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, शांति बिल्कुल भी नहीं होती, तो प्रत्येक सोमवार आप एक नियम बना लीजिए। आपको चाहिए 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र। 1 बेलपत्र को अपने हाथ में रख लीजिए, सीधे हाथ में चिकना भाग ऊपर करिए, खुरदुरा भाग अपने हथेली पर लगाइए और फिर उसके ऊपर जो आपने कलश लिया है उसे रख दीजिए। अपने दूसरे हाथ से उस कलश को ढाक लीजिए और ले करके घूम जाइए घर के पूरे कमरों में। वॉशरूम में आपको नहीं जाना है। अब इसे जल को पूरे घर में घुमाने के बाद वैसे ही निकल जाइए आप शिवालय की ओर। शिवालय में पहुंचकर
आपको इस जल को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर समर्पित करना है। समर्पित कैसे करेंगे? पहले गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान और फिर कटी भाग पर चारों और फिर शिवलिंग पर आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना है। आसान सा उपाय है। देखना आपके घर में जल्द से जल्द जो भी झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बात पे मन मुटाव होते हैं, वे सब खत्म हो जाएंगे। प्रत्येक सोमवार को इस उपाय को करें। थोड़ा सा जल झील करके घर लेकर जाइए, घर में उसके छींटे मार दीजिए। अगला उपाय है मनोकामना की पूर्ति के लिए। इस उपाय को आप कैसे करोगे? आपको आवश्यकता होगी 1 लोटे जल की, 1 बेलपत्र की। बेलपत्र ना मिले तो आप मंदिर से ही बेलपत्र ले ले। वहां पर भी ना मिले तो आपको क्या करना है वीडियो में आगे बताऊंगी। शिवलिंग के पास जाना है, उत्तर दिशा की ओर मुख करना है। आपको जो है सबसे पहले आपने बेलपत्र लेकर के गए हैं तो बेलपत्र को अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना है। उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जहाँ बेलपत्र चढ़ी है उसके ऊपर जल आपको समर्पित करना है। थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। बेलपत्री आप वहाँ कैसे चढ़ाओगे? खुरदुरा भाग नीचे की ओर होना चाहिए और चिकना भाग ऊपर की ओर होना चाहिए। डंडी वाला भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए, पत्ती वाला भाग जलाधारी की ओर। आप उसी पत्ती को उठा करके जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। कैसे करूंगी? बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए, खुरदुरा भाग ऊपर की ओर होना चाहिए, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस तरह से आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बेलपत्र समर्पित करनी है। उसके ऊपर जल चढ़ाना है जो आपके कलश में बचा हुआ है। थोड़ा सा जल झेल करके ला लेना है, अपने घर में छींट देना है। जब आप इस उपाय को करोगे तो आपका मन एकाग्र होना चाहिए। मन में केवल 2 चीज हो, एक तो शिव जी का नाम, दूसरा आपकी मनोकामना। आप किसी भी शिव जी के नाम को लेकर के इस उपाय को कर सकते हैं। सोमवार के दिन आप एक कंकड़ के ऊपर भी उपाय कर सकते हैं। आपको चाहिए 1 लोटा जल और 1 आखा चावल का दाना। दोनों वस्तुओं को आप ले जाइए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। वहां पर आपको जो भी कंकड़ दिखाई दे उसे उठा करके बेलपत्र के वृक्ष की जड़ के पास रख दीजिए। अब उस कंकड़ के ऊपर आप शिव जी का नाम का जाप करते हुए आखा जो दाना चावल का आपके पास है उस 1 दाने चावल को आप उस पत्थर के ऊपर समर्पित कीजिए। उसके ऊपर आपने जो कलश में जल ले गया था उसे समर्पित करना है। इससे आपके घर में खुशहाली आएगी, धन प्राप्त होगा, आपके जो भी काम अटके हुए हैं वह भी बनने लगेंगे। पर इस उपाय को आपको तभी करना है जब बेलपत्र का वृक्ष आपके ऊपर हो, अर्थात आपसे ऊंचा हो, उसकी छाया आपके ऊपर पड़ती हो। यदि गमले में हो बेलपत्र का वृक्ष तो आपको इस उपाय को नहीं करना। आपसे छोटा हो तो भी नहीं करना, आपसे ऊंचा होना चाहिए। अब बहुत से लोग प्रश्न किया करते हैं कि हम क्या करें यदि बेलपत्र का वृक्ष हमारे घर के आसपास नहीं है, कहीं भी नहीं है तो छोटा है। तो दोस्तों फिर आप इस उपाय को ना करें, क्योंकि फिर इस उपाय को करने का कोई फायदा नहीं होगा। यदि बेलपत्र का वृक्ष है तो ही करें। यदि आपके यहाँ अब नहीं है तो क्या करना चाहिए? आप इस उपाय को ना करें, दूसरा उपाय कर ले। इस वीडियो में कई सारे उपाय बताए गए हैं। यदि आपके शरीर पर दाग धब्बे हैं, अब दाग धब्बों के लिए क्या करें? दाग धब्बे तो ऐसी चीज है, कितनी ही ट्रीटमेंट करवा ले आते जाते रहते ही है। तो आप शिव पुराण का एक उपाय जरूर कर सकते हैं। आपको आवश्यकता है 1 लोटा जल और एक छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र जो कटी फटी ना हो। दोनों को ले जाइए आप शिव मंदिर। बेलपत्र को चढ़ाइए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। आप इस उपाय को किसी भी दिशा में मुख करके कीजिए। अब जहाँ बेलपत्र चढ़ाई है अशोक सुंदरी के स्थान पर, वहां पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। अब उसी बेलपत्र को उठा करके शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। आप जिस दिशा में खड़े हैं ठीक उसके विपरीत दिशा की ओर बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए। आपके ओर पत्ती वाला भाग होना चाहिए। शिवलिंग को चिकना वाला भाग स्पर्श करना चाहिए। अब जो कलश में जल है उसे शिवलिंग पर समर्पित करें और थोड़ा सा जल झील करके ले आइए।
जहाँ पर दाग धब्बे हैं उस स्थान पर 3-4 दिनों तक लगाइए, आपके दाग धब्बे ठीक होने लगेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कई सारे उपायों के साथ। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे चैनल वायरल इन्फॉर्मेशन के साथ और इस चैनल के बारे में लोगों को भी बताइए। यहाँ आपको एक साथ कई सारे उपाय जानने को मिलेंगे। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।